अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं वासफ़ अली वासफ़ की कब्र मुबारक में मौजूद। वासफ़ अली वासफ़ जो लाहौर की एक इल्मी और रूहानी शख्सियत थे, बल्कि ना रूहानी शख्सियत थे बल्कि रूहानी शख्सियत बनाने वाले इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। अपने इल्म से, अपने जो बातों से उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली, बहुत से लोगों को अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते पे लाई। 1929 में खुशाब में वासफ़ अली वासफ़ पैदा हुए और 1993 को 1993 में लाहौर में वो इंतकाल फरमा गए और लाहौर के मियानी कब्रिस्तान में भी उनकी तदफीन हुई। वासफ़ अली वासफ़ का एक कौल मेरे ज़हन में आ रहा है कि जो उन्होंने इंसान की ज़िंदगी के मुतालिक उन्होंने कहा था कि ना इंसान कुछ खोता है और ना पाता है, सिर्फ आता है और जाता है। यहाँ से उनकी इल्मियत को चेक करेंगे। उन्होंने पूरी इंसान की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिर्फ एक फ़िक्रे में बंद कर दिया कि ना यहाँ पर कोई अपना कुछ ज़ाया करता है और ना यहाँ पर कुछ कोई हासिल करता है। यहाँ से सिर्फ आता है और जाता है, जिस तरह रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर आते हैं और जाते हैं। उनकी जो बैठक होती थी वो मुख्तलिफ़ मकामात पे होती रही। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में उनकी बैठक चलती रही, गुलशरावी में वो वहाँ पे बैठकर महफिल सजाते थे और सवाल पूछने को ज़्यादा तरजीह देते थे। वो कहते थे कि मुझसे सवाल पूछो। और उनकी महफिल में बड़े बड़े जज, बड़े बड़े बैरोक्रेट, बड़े बड़े जो उस वक्त के इल्मी शवाक़ अहमद जैसे अदब से मुंसलिक लोग थे, वो उनकी महफिल में आते थे। बल्कि शवाक़ अहमद ने एक सिलसिला बाकायदा तौर पर तैयार किया था कि उनको गुफ्तगू को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते थे ताकि बाद में लोगों तक पहुंचता रहे। आज भी उनकी बातों से, उनकी किताबों से, सूरज किरण की उनकी किताब है, इस तरह उनकी बेशुमार किताबें हैं जिनमें उन्होंने बहुत नसर के तरह उन्होंने चंद एक छोटे छोटे फ़िक्रों में पूरी कहानियों को बंद कर दिया है। उनका कहना था कि परेशानी हालात से नहीं ख़यालात से पैदा होती है, कि अपने ख़यालात को आप ठीक रखें, आप परेशान नहीं होंगे। शिकवे को वो बहुत ज़्यादा नापसंदीदा करार देते थे कि शिकवा नहीं करना चाहिए, गिला नहीं करना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे खालिक से मखलूक का और मखलूक से खालिक का शिकवा वो सख्त नापसंद करते थे। वो कहते थे कि जहाँ पर शिकवे का मकाम है वहीं पे शुक्र का मुकाम है। तो आज जो आपको उनकी कब्र की ज़ियारत करवाएंगे, उनकी कब्र दिखाएंगे, वो बताएंगे आपको किस जगह पे है, उनकी कब्र के हालात क्या हैं, उनके कब्र पर किस तरह लोग आते हैं या नहीं आते। ये आज आपको उनके कब्र के हालात। वासफ़ अली वासफ़ एक ऐसा दरवेश था जिनको जहाँ दीदा दरवेश कहा जाता था, जो इस दुनिया को भी जानते थे और उस दुनिया को भी जानते थे, जिनको सूफ़ी की और दरवेश की दुनिया कहा जाता है, जिनको वली अल्लाह की दुनिया कहा जाता है। वो इल्म के समंदर में जाकर ऐसे गोहर निकाल के लाते थे और अवाम को देते थे कि अवाम उन पर चलकर अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंच सकती थी। अवाम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब हासिल कर सकती थी। वासफ़ अली वासफ़ का जो मज़ार है वो मियानी साहब में मौजूद है, मियानी साहब में मदफून थे। वासफ़ अली वासफ़ बुनियादी तौर पर एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे और इस्लाम को उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ा था। सूफ़ी इज़म के वो बहुत करीब थे। उनका एक शेर है कि सबूत ना मंग में थो, नज़र करम कद हुई, मैं जाना मेरा यार जाने, गैर न जाने कोई, मैं मस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई, ते वासफ़ यार जद नज़र चकी थी, ते फिर वासफ़ हुई। यहाँ से अंदाज़ा लगे उनके शेर से कि जो भी है, जैसा भी है, ये सब कुछ अल्लाह ताला और उसके हबीब का करम है। उनके शार में नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मिलता है, अल्लाह से इश्क मिलता है। तो आइए आप उनकी कब्र की ज़ियारत कराते हैं और उनकी कब्र के जो हाल हवाल है वो आपको दिखाते हैं। ये तुरबत है वासफ़ अली वासफ़ साहब की। वासफ़ अली वासफ़ साहब यहाँ पे मदफून है। ये उनके कब्र पे एक तख्ती लिखी हुई है और यहाँ पे उनके छोटे कौल मुबारक लिखे हुए हैं। जैसे ये एक प्ले पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पोस्टर पड़ा हुआ है और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि रसूल रहमत की हर बात रसूल रहमत का सरिया है, कि रसूलुल्लाह की हर बात मानने से रहमत मिलती है। ये इनके दरबार के ऊपर मुख्तलिफ इनके कॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और ये और बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि किसी शय को छोटा समझने के लिए ज़रूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या गरूर से देखा जाए, वरना अगर इज़्ज़त से देखा जाए तो शय अपने अंदर एक जहान रखती है। इस तरह के इनके कौल, छोटी छोटी बातें जो अपने अंदर एक पूरा ज़माना रखती हैं, अपने अंदर पूरा एक समुंदर रखती हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये नौए रास के नाम से इनके एक शायरी लिखी हुई है और ये एक शेर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है।
میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، صدا بہار کی بات ہوں۔ اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ صرف پردہ کرتے ہیں، اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ ویسے وہ اس دنیا میں ان کے ذکر کے ذریعے وہ موجود ہوتے ہیں، ذکر کے ذریعے ان کا جو ہوتا تھا ان کو ذکر کے ذریعے لوگ یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ یہاں پہ ان کے ایک قبر کے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، قبر مبارک کے اوپر تبر پہ لکھا ہوا ہے، جو سنا تھا سنا دیا میں نے، یعنی سب کچھ بتا دیا میں نے۔ میں نے کہا تھا کہ جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، جو میں نے پڑھا تھا۔ علم کو پھیلانا بھی یہ ایک یعنی ایک صدقہ جاریہ ہے، اس بات سے ان کا یہ مطلب تھا۔ یہاں پہ لوگ رات کو آتے ہیں، چراغ کرتے ہیں، یہاں پہ چراغ جلاتے ہیں۔ فقیروں کی قبروں کے اوپر دیوا ہمیشہ جلتا ہے، فقیروں کی قبروں کے اوپر دیوا کبھی نہیں بجھتا۔ یہ ایک اور بڑی خوبصورت شعر لکھا ہوا ہے یہاں پہ، میں نظارہ مستانہ میں شوخی رندانہ میں، تشنا کہاں جاؤں پی کر میں کہاں جانا۔ یہ درود تاج اوپر لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت درود ہے۔ ایک اور شعر انہوں نے بڑا خوبصورت یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ۔ یہ وہی شعر ہے جو میں نے آپ کو بھی اس کو دکھایا تھا۔ یہ ان کی قبر کی بیک سائڈ ہے، ان کی قبر کے چاروں طرف سے میں آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ لوگ آ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، لوگ یہاں پر آ کے حاضری دیتے ہیں۔ یہ ایک مسجد ہے، اس کے آتے میں یہاں پہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں اور واصف علی واصف کے درجات کی بندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کی کتاب تھی، کرن کرن سورج سورج، اس کتاب کا ایک پوسٹر، اس کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ اس کے اوپر